24 घंटे में रिजल्ट 24 घंटे में पैसों की बारिश। मैम 24 घंटे में ना ऐसा कर दीजिए कि जो ये आपकी बताई हुई रेमेडी कर ले 24 घंटे में रिजल्ट दिखने लग जाए उसको। रिजल्ट दिखने लगेगा 100%, मैं कह रही हूँ 2000% गारंटी है। हाँ जी। फेथ के साथ करना, सिर्फ फेथ ही चाहिए मुझे आपके व्यूअर्स को। जहाँ भी पॉडकास्ट पे जाती हूँ एक ही चीज़ बोलती हूँ, अगर आप मेरी वीडियो पे ट्रस्ट कर रहे हैं तो सिर्फ फेथ ही चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो एक तांत्रिक रेमेडी बता रही हूँ जो कि मैं बड़े-बड़े गेस्ट को, वीआईपीज़ को मैं इस तरीके की चीज़ें बताती हूँ। तो चलो आपके पॉडकास्ट में बताती हूँ कि लोगों का 24 घंटे में रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए, बट हाँ, एफर्ट ज़रूर करने हैं। आपने ये रेमेडी करनी है किसी भी पूर्णिमा को। ठीक पूर्णिमा को या अमावस्या को रात के 9 बजे के बाद। ठीक है। फेस आपका नॉर्थ होना चाहिए। नहा धो के साफ स्वच्छ कपड़े पहन के, व्हाइट कलर के कपड़े पहन लो फ्राइडे वाले दिन। कोई खराब दिन ना हो, ऐसा ना हो कि ग्रहण लग रहा हो, इस टाइप का ध्यान रखना है इन चीज़ों का। आपने लाल कपड़ा लेना है, आसन बिछाना है, नहा धो के कपड़े पहन के अच्छे से साफ-सुथरे। सफ़ेद पहनोगे तो बहुत अच्छी बात है। आपने एक आसन बिछाना है, ज़मीन पे बैठ जाओ नॉर्थ फेस करके। सामने एक लाल रंग का कपड़ा रख दो, उसके ऊपर आपने 5 गोमती चक्र, 1 लौंग, 1 हल्दी का टुकड़ा, थोड़ा-सा केसर की जो स्ट्रैंड्स होती हैं वो, आपने जो पेपरकॉर्न्स होते हैं, जो काली मिर्च होते हैं वो 8 काली मिर्च रखने हैं, 1 चांदी का सिक्का अगर है तो, ज़रूरी नहीं है अगर नहीं है तो। 1 चांदी का सिक्का रखना है, 1 हरी इलायची रखनी है, ठीक है? देसी घी का दिया, शुद्ध देसी घी का दिया, उसके अंदर सिनेमन पाउडर जो होता है। बैठ के आपने माँ लक्ष्मी की साधना करनी है। 11 माला ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्माय नमः 11 माला करनी है। उठना नहीं है बीच में। पोटली बना लो और अपने लॉकर में रख दो। अगर आपका स्टक्ड बनी है, अगर आपकी प्रमोशन रुकी हुई है, अगर आपका बैलेंस कुछ खराब सिचुएशन में है, या अगर आपका बिज़नेस नहीं चल रहा, नौकरी का इश्यू है, पैसा लोन का इश्यू है, कुछ भी हो 24 घंटे में रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा। इवन इतनी भी गारंटी दे रही हूँ, मैं खुद आपको एक केस बताती हूँ। मेरे एक क्लाइंट का 4.5 करोड़ किसी ने खा रखा था, पिछले 3 साल से, और वो बेचारी ने सब कुछ बेच-बाच के, एक पार्टी थी, ऐसा नहीं था, काफ़ी उसने ज्वेलरी वगैरह बेच के और जो भी उसके पास बैंक वगैरह में थे, शॉर्टकट मनी कमाने के लिए 4.5 करोड़ रुपए उसने जो है किसी को दे रखा था और वो खा लिया था उस इंसान ने, बिज़नेस का लालच देके या जो भी सीन था। ये रेमेडी करने के 1.5 महीने के अंदर-अंदर उसका 3 करोड़ वापस आ गया था और उसी दिन कॉल आ गया था कि आई एम रेडी टू पे यू मनी। तो मैम आपने रेमेडी तो बहुत अच्छी दी है उन लोगों के लिए जिनका पैसा अटका हुआ है। बट क्या कुछ ऐसा भी है जिनका बिज़नेस नहीं चल पा रहा या फिर बंदा सुबह-सुबह शटर खोलता है, दुकान में मेहनत कर रहा है, खाली गल्ला होता है, लेकिन शाम तक गल्ला भर जाए उसका, बिल उसके लिए क्या कर सकते हैं? बिल्कुल है। मैं आपको एक ऐसे स्पिरिट के बारे में बताऊँगी, कोई नीतिका नहीं है, कोई क्रॉनिक नहीं है। इवन मैंने लोगों को वो सिजिल भी दिया है बना के जो कि आपके ब्रह्मांड की जितनी भी मनी रिलेटेड स्पिरिट्स है वो लाके देगा। आज मैं आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके एक स्पिरिट के बारे में बताने वाली हूँ और वो जो तांत्रिक क्रिया है, कोई हार्म नहीं है किसी का। यक्षिणी विद्या के बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, ये मैं ये नहीं कह रही कि हम सिद्धि के बारे में मैं कोई कुछ नहीं बताने वाली हूँ या बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं बताऊँगी, सिर्फ़ एक उपाय बताऊँगी ताकि किसी को नुकसान ना हो। सबसे पहले उपाय आप बताओ उन लोगों के लिए जो यक्षिनी को नहीं जानते। बेसिकली ये मनी स्पिरिट है, अपने हिंदुत्व में भी है, बुद्धिस्ट में भी ये आती है, ठीक। ठीक है? जो कि पैसा लाके देती है। ज़्यादा डेप्थ में आप ना जाओ तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि लोग ना इसकी सिद्धि करवाने लग गए हैं, जो कि एक्चुअली बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। यहाँ पे आपको थोड़ा-सा जैसे मैंने क्या बोला क्लॉनिक के बारे में बताते हुए कि जितना मैं कहूँगी उतना ही करो, ज़्यादा दिमाग मत चलाओ। ठीक है, सेम चीज़ मैं यहाँ के कहूँगी जितना मैं कह रही हूँ उतना ही करो, ज़्यादा दिमाग मत चलाओ, कोई हार्म नहीं होने वाला, ये गारंटी है। ठीक है, आपने क्या करना है कि एक छोटा-सा आपने लेमन लेना है जो कि बेदाग होना ठीक चाहिए। है, आपने 8 काली मिर्च लेनी है, आपने 1 कपूर लेना है, 1 लौंग लेनी है, काला धागा लेना है, लाल इंक लेनी है, भोजपत्र लेना है। ठीक है, ठीक है? अब आपने क्या करना है कि आपने एक भोजपत्र पे एक मंत्र लिखना है, रेड कलर के पेन से लिखना है और ये भी फ्राइडे वाले दिन करना है, नॉर्थ फेस, रात को 9 बजे के बाद, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन। ठीक है, आपने मंत्र लिखना है ओम ह्रीम क्लीम श्रीम यक्षिणाय श्रीम नमः, ये आपने मंत्र लिखना है रेड कलर की पेन से। फिर उसके बाद में आपने इस पेपर के ऊपर लेमन ले रखना है। लेमन के अंदर आपने वो लौंग गाड़नी है, ठीक है? और जो आठों पेपर कौन सा जो हमारे पास काली मिर्च है, वो गोलाई में रख देनी है, ठीक है? अब आपने क्या करना है एक जो हमने दिया लिया लगाया था वो या तो गूगल गूगल की धूप लगा लो या फिर वो दिया आपने देसी घी का लगा लो, आपकी मर्ज़ी है, धूप भी चलेगी और दिया भी लगेगा। आपने एक मंत्र का जाप करना है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम यक्षिणी श्रीम नमः। इस मंत्र का आपने 3 माला कम से कम करनी है और इसको आपने पोटली बना के जब ये चैंटिंग हो जाए आपकी पूरी तरीके से हो जाए तो ये जो लेमन है आपने अपने एंट्रेंस पे रखना है। मतलब ये जो पोटली बनाई है आपने एंट्रेंस पे रख दो ठीक और है। 3 दिन बाद इसको चलते पानी में बहा दो।
तो 3 दिन तक एंट्रेंस पे रहेगी? अगर आपकी दुकान है, जैसे आपने बोला दुकान है, बिज़नेस है, तो मेन एंट्रेंस पे जैसे एंटर करते हैं, अच्छा, क्योंकि शटर जब बंद करना होता है तो वो बाहर नहीं आना चाहिए, तो वो एंट्रेंस पे अंदर रख दो, 3 दिन तक वो वहीं रहना चाहिए और 3 दिन बाद उसको चलते पानी में बहा दो। अब वो 3 दिन क्या करेगा, 3 दिन ये जो विद्या है, ये जो यक्षिणी का वो है, देवी का एक पावर है मनी का, वो खींचेगा। जैसे आपका बिज़नेस है या शॉप है तो क्लाइंट खींचेगा। आपका ऑफलाइन बिज़नेस है, ऑनलाइन बिज़नेस है, घर पे बैठ के अगर आप करते हो तो वो भी पैसा खींचेगा। दशों दिशाओं से पैसा आने की गारंटी है। ठीक है मैम, आपने उनकी तो चांदी-चांदी कर दी, जी, जिनकी दुकान है, जिनके बिज़नेस हैं। जी। लेकिन कई लोग हैं हम जो घर पे करते हैं काम, जो ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं, घर पे रह के सामान बेचते हैं। उनके पास क्लाइंट कन्वर्ट नहीं होता। वो क्या कर सकते हैं ना ताकि ऐसे क्लाइंट आए, जब वो अपना बिज़नेस शुरू करें, तो क्लाइंट की लाइन लग जाए? चलो मैं आपको एक स्विच वर्ड स्पेल बताती हूँ जो किसी ने आज तक नहीं बताया। ठीक है, एक पेपर ले लो, व्हाइट कलर का पेपर ले लो, ब्लैंक होना चाहिए। उसमें 2 सर्कल बनाओ, एक बड़ा सर्कल, एक छोटा सर्कल, ठीक है। ठीक है? ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, तरीके से सर्कल बनाना। एक के अंदर एक बना सकते हैं? हाँ, मतलब एक सर्कल फिर एक बाहर बड़ा सर्कल। अच्छा, अब जो अंदर वाला सर्कल है, उसके अंदर आपने एक स्विच वर्ड लिखना है ब्लू या ग्रीन कलर के पेन से। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपके पास खींचा चला आए पैसा। वो स्विच वर्ड क्या है? टुगेदर डिवाइन फाइंड काउंट नाउ ऑन डन। आपने ये लिखना है, टुगेदर डिवाइन फाइंड काउंट नाउ ऑन डन। ये अंदर वाले सर्कल में लिखना है। आपने अब बाहर वाले सर्कल में क्या लिखना है? अपनी इंटेंशन डालनी है, वो भी तरीके के शब्दों से जो मैंने आपको बोला। आपने लिखा है फास्ट मनी, फ्लो अनएक्सपेक्टेड सोर्सेस, अर्जेंट नीड डन। ठीक है, ये लिखना है बाहर वाले सर्कल में, ठीक है? सब कुछ सर्कल के अंदर ही है। अब बाहर वाले सर्कल के अंदर ही ऊपर की साइड, जैसे आपने सर्कल पे ऐसा लिख दिया, ऊपर की साइड अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ लिख लो। ठीक है, सिंपल तरीका है। और उसको आपने वाटर चार्जिंग मेथड कर सकते हो। वाटर चार्जिंग मेथड क्या होता है कि हम पानी को एक्टिवेट करते हैं। ये स्विच वर्ड सर्कल है, ठीक है? एनर्जी सर्कल है, दिस इज़ कॉल्ड एनर्जी सर्कल। इस सर्कल के अंदर एनर्जी है। अब इसके ऊपर आप ग्लास रख दो, आपका वाटर एन्चेंटेड हो जाएगा। खाना रखोगे, फूड एन्चेंट हो जाएगा आपका। या आप नॉर्मली भी अपने डेस्क पे या टेबल पे उसको रख सकते हो। और अगर आपको गेन्स बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए कि गेन ही गेन हो, तो आप अपने वेस्ट डायरेक्शन में रखो। ठीक आप नेम और डेट ऑफ बर्थ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कहाँ लिखना है, यू कैन कीप योर फोटो फेस अप, ठीक है। ठीक है? फेस अप करके आप अपनी फोटो रख दो, वेस्ट डायरेक्शन में ही रख दो। अब जिसका भी नाम लिखा है या फिर जिसकी फोटो लगी है, उसका चांदी ही चांदी हो जाएगी। कोई भी कर सकता है मैम, कोई भी कर जेंडर वाइज़, राइट? यस, कोई नहीं, मतलब आप मेल हो, फीमेल हो। कोई भी बच्चा और भी कर सकता मुझे लगता है ये वाला बिज़नेस तो हर किसी के लिए एप्लीकेबल है। है। चाहे आपका शोरूम है, चाहे आपकी दुकान है, हाँ, चाहे आप घर पे बैठ के काम कर रहे हो। ये अगर ट्रू है। ये वाला काम कर दिया आपने, तो आपके पास मनी अट्रैक्ट होके ही रहेगा। 10,000% ठीक है, क्योंकि स्विच वर्ड काम करते हैं ना, जब हम स्विच वर्ड की एनर्जीज़ को पहचाने। व्हाट आर स्विच वर्ड्स? स्विच वर्ड है किसी भी चीज़ की एनर्जीज़ को स्विच करना। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो एनर्जी घुस जाती है और हम एक्टिवेशन प्रोसेस जो है ये बना के शुरू कर देते हैं और यूनिवर्स तक ये जो है जाने लग जाता है मैसेज कि हमें ये चाहिए। अच्छा। ये होता मतलब ये जो स्विच वर्ड्स हैं, इंग्लिश के वर्ड जो आपने बताए, जी। ये क्या सिमिलर टू हमारे जैसे हिंदुत्व में यंत्र होते हैं, फ्रीक्वेंसी इनकी मैच होती है और देन वो कॉल करते हैं, मनी को अट्रैक्ट करते हैं? बेसिकली यंत्र और स्विच वर्ड में फ़र्क है। हाँ, यंत्र देखो इंसानों ने नहीं बनाए, यंत्र तो बने बनाए थे, ठीक है? यंत्र होता है एक भगवान का स्विच वर्ड इन शॉर्ट, ये भी लेमन लैंग्वेज में वही है कि एक भगवान के बनाए हुए स्विच वर्ड, ठीक है? ठीक है। जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यूमरोलॉजिकल होती है, उस तरीके के यंत्र होते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि अगर आपको शुक्र एक्टिव करना है, हुँ, शुक्र एक्टिव ज़्यादातर लोग पैसे के लिए करते हैं, लव के लिए करते हैं। अब सिंपल सी बात है, इसमें एग्ज़ैक्टली ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जो कि आउट ऑफ द वर्ल्ड जाके है। जैसे यंत्र का बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। अब यहाँ पे स्विच वर्ड या स्विच फ्रेज़ अगर हमें बनाना है, जैसे कि शुक्र है, शुक्र क्या है? वीनस। वीनस। हम वीनस, 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 वीनस चैंट करेंगे तो अपने आप को बूस्ट कर देंगे, मतलब शुक्र को बूस्ट कर देंगे। अब जैसे लड़ाई झगड़े हो रखे हैं, मुझे ये चाहिए कि भई मेरा पति है जो हमारे बीच में रिलेशन अच्छे रहें। तो मैं क्या करूँगी, इवन कोई भी कर सकता है, अपना पूरा नाम वीनस और पति का पूरा नाम। अब रिलेटेड लव रिलेटेड क्या है? रोज़ क्वार्ट्ज है। रोज़ क्वार्ट्ज की माला ले लो 108 बीड्स वाली। ठीक है, पूरा ना ये जो मैंने बोला है पूरा नाम एंड देन वीनस एंड देन हस्बैंड का नाम, आप अपनी चैंटिंग करते रहो। आप देखो 24 घंटे में आपका जो सड़ू से सड़ू पति होगा, वो भी बढ़िया है, तो बहुत ही प्यारा हो जाएगा। क्या मैम ये ऐसा है कि मैम जो पति को कंट्रोल कर रहा है ये? इट्स नॉट कंट्रोल, इट्स लाइक उसकी दिमाग की चीज़ों को चेंज करना, अकड़ खत्म करना, प्यार देखो तो ना कि प्यार सबसे बड़ी ताकत क्या है? प्यार है। सबसे बड़ी ताकत प्यार है। ठीक है, तो उस रोज़ क्वार्ट्ज और इस सैंटिंग का जो मिक्सचर है, ये आपके प्यार को इतना बढ़ा देता है कि आप उसकी सोल से बात कर सकते हो, आप उसकी सोल तक पहुँच सकते हो।
जैसे हम थेरेपी कराते हैं, थेरेपी इन द सेंस कि कोई ऐसा इंसान कि भई होपोनोपोनो के बारे में आपने सुना होगा, फॉरगिविंग के बारे में हम बात करते हैं उसमें, रिलेशनशिप के लव के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा किसी ने दिल दुखाया, मैंने किसी का दिल दुखाया है, सपोज़ कीजिए मैंने किसी का दिल दुखाया हुआ है और मेरे को वो चीज़ खा रही है कि मैंने गलत किया है और मुझे टाइम मतलब मौका नहीं मिल रहा उस चीज़ सुधारने का। तो मैं क्या करूँगी, मैं मेडिटेशन करके शांत बैठ के अपनी सोल को बोलूँगी कि आप उसकी सोल लेके आओ। मतलब उस इंसान की सोल को मैं विजुअलाइज़ करूँगी कि वो मेरे सामने बैठा है और मैं अपने दिल की बात कह दूँगी। माफ़ी माँग लूँगी, दिल की बात कह दूँगी या जो भी है, जो भी मुझे कहना है मैं कह दूँगी। अब कहीं न कहीं या तो वो उस बंदे के सपने में वो चीज़ आ जाएगी या वो खुद मिस करने लगेगा मुझे। ये इस टाइप की चीज़ें होती हैं। एंड ये जो एनर्जीज़ का एक सर्कल होता है ना, हमारे आस-पास जितनी भी एनर्जीज़ होती है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज़ को। हम अपनी दिमाग की या मन की ताकत से ना या प्यार की ताकत से कुछ भी हील कर सकते हैं। हम किसी की सोल से बात कर सकते हैं, हम किसी की सोल को समझा सकते हैं। सब कुछ मुमकिन है। लेकिन आपके अंदर वो प्योरिटी और वो भाव होना चाहिए। भाव इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हियर। जब आप ट्रू लव किसी को करते हो, इट्स नॉट अबाउट हस्बैंड वाइफ लव और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लव, इट्स अबाउट एंड भाई बहन का भी प्यार होता है, बहन बहन का भी होता है, माँ बेटी, माँ बेटा, बाप बेटी, बाप बेटा, सब कुछ होता है। तो यहाँ पे जो हीलिंग पावर होती है ना, वो हमारे शब्दों में और भाव में जो होती है, वो हम दूसरों को बिना बोले दिखा सकते हैं और जब मौका मिले तो वो तो कहना ही है, वो तो डेफिनेटली ऑब्वियस सी बात है। राइट। सो मैम, जस्ट फॉर द व्यूअर्स, आपने लव क्वार्ट्स की माला लेनी है रोज और क्वार्ट्स। रोज क्वार्ट्स की, जी। और आपने सिर्फ वाइफ का नाम, वीनस हस्बैंड का नाम, पूरा नाम। पूरा नाम लेना हाँ। है और उसको बोलते रहना है, तो वो आपका एक्टिवेट कर देगा, आपके यस। बीच में प्यार ला देगा। यस। क्या मैम ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी कर सकते हैं कोई आपस भी में? कर सकता। ओके। कोई भी कर सकता। तो मैम जिसको कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाना है, क्या वो भी कर सकता है? जी नहीं। मैं सब कुछ नहीं बताती हूँ। ओके, गलत काम नहीं करना। एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर हमेशा शुक्र को खराब करता है। हम शुक्र को अच्छा करने की बात कर रहे हैं, तो नहीं। ठीक है, तो गलत काम नहीं करना, आपको सिर्फ अपना रिलेशन ठीक करना है जो कि ऑलरेडी है, या नया बनाना नहीं है। नहीं, अगर ऑलरेडी एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर है तो वो नहीं करना। मतलब ये लीगल रिलेशनशिप के लिए है, जो सच में एक्चुअल रिलेशन, ये एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर कोई रिश्ता थोड़ी ना है, ये तो अपने आप को चलाने के लिए चला रहे हो आप। राइट। मैम मुझको ये जानना है कि आजकल ना मैंने एक चीज़ देखी है, लोगों में ट्रेंड आ चुका है क्रिस्टल्स का, और पहले सिर्फ क्रिस्टल्स मैं सिर्फ पंडितों के हाथ में देखता था, जो भी इस लाइन में है उसके हाथ में देखता था, लेकिन अब क्रिस्टल सभी के हाथ में है। मुझे सर क्रिस्टल के बारे में बताओ। मैम खैर आप तो इसी लाइन में ही है, यस। तो नो डाउट आपके हाथ में तो होना एक्सपेक्टेड था, बट मैंने बहुतों के हाथ में देखा, इनफैक्ट जहाँ पे मैं अपनी सर्कल में बैठता हूँ वहाँ पे बहुतों ने पहनना शुरू कर दिया है क्रिस्टल की पावर, ताकि मैं चाह रहा हूँ जो व्यूअर्स है वो देख रहे हैं, उनको समझ आए कि क्रिस्टल कितनी इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टल की पावर क्या है। और वो एक, क्योंकि सिर्फ आपको पहनना है और आपके पास अपने आप वो उस एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो, जी। और आप मनी की एनर्जी को अट्रैक्ट कर सकते हो, आप लव की एनर्जी, आप हेल्थ की एनर्जी, सारी पॉजिटिव एनर्जी को आप अट्रैक्ट कर सकते हो क्रिस्टल पहन के। तो मैम आई वांट आपके नॉलेज से कि क्या कर सकते हैं, क्रिस्टल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि हम पहनते क्या हैं, कहाँ पहनते हैं? क्योंकि लोगों को यही नहीं पता कि आपको लेफ्ट में पहनना है कि राइट में पहनना है, अच्छा। और पहनना है तो क्यों पहनना है? ओके। बेस ये है क्योंकि लोग गलत पहन रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारी बॉडी के 2 पार्ट्स हैं, ठीक। लेफ्ट और राइट। जिसको हम लेफ्ट को बोलते हैं चंद्र नाड़ी का जो हिस्सा होता है, और राइट वाला होता है हमारी सूर्य नाड़ी। तो जो रिसीवर वाली बॉडी होती है, जो रिसीवर बॉडी होती है, दैट इज़ लेफ्ट साइड, और जो गिवर होती है वो राइट साइड होती है। जब हम किसी एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जब हम चाहते हैं कि ये चीज़ मेरे पास आई, तो हम पहनते हैं उसको लेफ्ट साइड में, और अगर हम चाहते हैं कि इस एनर्जी को स्प्रेड करना, वो हम लेफ्ट राइट में पहनते हैं। अब जैसे अगर आपको रोज़ क्वार्ट्स पहनना है, यू वांट टू स्प्रेड लव, तो यू कैन वेयर इन राइट आल्सो। बट अगर आपको मनी का, डेफिनिटली आप ये नहीं चाहोगे ना कि मैं पैसे बाँट दूँ, करेक्ट। आपको रिसीव करना है, राइट। राइट? आप ये नहीं चाहोगे कि मेरे पास जो पैसा आ रहा है मैं फेंक दूँ, थ्रो कर दूँ, घर में इधर-उधर बिखेर दूँ, वो नहीं चाहोगे। आपने लेफ्ट में पहनना है। अब कैसे काम करते हैं? ये मिनरल्स होते हैं। अगर आपके पास ओरिजिनल चीज़ें हैं, तो ये मिनरल्स होते हैं, और ये जो क्रिस्टल्स है, हर क्रिस्टल की अलग-अलग प्रॉपर्टीज़ होती है। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में जो क्रिस्टल्स होते हैं वो बहुत ही थर्ड क्लास क्वालिटी के होते हैं, इसीलिए वो कई लोगों पे काम नहीं करते। आई नेवर डील इन इंडियन प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे जो, जैसे सपोज कीजिए मैं ये हमेशा पहनती हूँ, आई लव दिस फिरोजा, एंड आई लव दिस, एंड कार नीले भी मुझे बहुत पसंद है ना। जो ये फिरोजा है दैट ब्रिंग्स गुड लक। राजा महाराजा के टाइम में आपने कभी भी देखा होगा, वो एक दूसरे को जब ज्वेलरी गिफ्ट करते थे, वो फिरोजा की देते थे या फिर वो रूबी की देते थे। ठीक है? जो फिरोज़ा होता है ना, ये लग्ज़री का कारण होता है, लक कारक होता है। इट रिप्रेज़ेंट लग्ज़री, इट रिप्रेज़ेंट लव। आपको आपकी हेल्थ इश्यूज़ को इम्प्रूव करता है ये। आपको अमीरी लाके देता है, ग्रोथ लेकर लाके देता है, ये आगे बढ़ाता है। आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हेल्थ इश्यूज़ जो होता है वो कवर अप करता है। आपके रिलेशनशिप को अच्छा करता है। आपको मौका देता है, अपॉर्च्युनिटीज़ लेके आता है।
ठीक है? Okay. अब ये जो ऑब्सिडियन पिक्सू है, जो पिक्सू होता है ये फेंग शुई में इट्स अ ड्रैगन। ये जो पिक्सू होता है ये फेंग शुई में एक्सट्रीम गुड लक लेके आता है, लाइक 100 टाइम्स मल्टीप्लाई आप लगा लो। और ये जो, क्योंकि जब भी हमारे पास कोई अच्छी चीज़ आती है दैट कम्स विद अ नेगेटिविटी, तो ये जो ऑब्सिडियन होता है उस चीज़ को रोकता है। ठीक है? तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई वेयर दिस कार्नेलियन, इवन अगर मैं बात करूँ, आई लव कार्नेलियन टू। कार्नेलियन जो होता है वो आपको, आपकी बॉडी को मैग्नेटिक बनाता है आपके डिज़ायर्स के लिए, यानी कि आपकी जो इच्छा है, आपके पास अपने आप आने लग जाती है, बिकॉज़ योर बॉडी बिकम्स मैग्नेटिक। वो कार्नेलियन का काम है। ओके। तो मैम जो फिर ये सिर्फ इनको पहनना है, तो क्या इनको एक्टिवेट करने के लिए कुछ बिल अलग से करना पड़ेगा? बिल्कुल, जैसे सपोज़ कीजिए मेरे पास ये, मैं आपको लाइव दिखाती हूँ। हाँ, प्लीज। ये मेरे पास ऑब्सिडियन पिक्सू है, मेरे पास अभी-अभी आया है। ओके। तो पहले तो मैं किसी भी स्मोक को लेके इसको क्लेंज़ करूँगी। इसको अच्छा। धुआँ दिखा दूँगी, ये क्लीन हो जाएगा क्योंकि काफ़ी हाथों में जाके आया है। ओके। ना इसको मैं एक्टिवेट कैसे करूँगी, इसको मैंने लेफ्ट हैंड में रखा, राइट हैंड से कवर किया एंड आई विल पुट माय एनर्जी कि मुझे जिस भी पर्पज़ के लिए चाहिए, जैसे आई वांट इट फॉर माय ग्रोथ, फॉर गुड लक, फॉर क्लाइंट, या जो भी मुझे चाहिए, तो मैं बोलूँगी कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए क्लाइंट लेके आओ, मनी लेके आओ, ग्रोथ लेके आओ, प्रॉस्पेरिटी लेके आओ, जो भी मुझे चाहिए मैं उसको बोल दूँगी। फिर उसको मैं बार-बार इंटेंशन देके, इससे बात करके कि मैं ये चाहती हूँ, आप ये करो मेरे लिए, वो करो, जो भी मैं चाहती हूँ, फिर इसको मैं पहन लूँगी। फिर आपने अपनी मेहनत करनी है, जो भी आपका काम है, यू डू योर वर्क, और ये अपना काम कर देगा। हम्म। एक्टिवेशन इज़ एक्चुअली इम्पोर्टेंट, ये नहीं आपने कहीं से भी खरीद के और पहन लिया। सो देखो, समझने वाली बात ये है कि जो हम शुरू में बोल रहे थे कि चीजें 24 आवर्स में रिजल्ट दिखा दे, इसके लिए आपने सिर्फ परचेज करके क्लेंस करके पहनना है, और आपने अपनी इंटेंशन से पहन लिया। सो आप समझने की बात ये है कि आपने जैसे इंटेंशन दी, इट विल टेक योर 1 मिनट मैक्सिमम, यस, और मैं वो अपना काम करना शुरू कर दिया। 100%। और मुझे लगता है 24 आवर्स हमने बहुत ज़्यादा बोल दिया, बट ये तो अगर इतना पावरफुल है और अगर आपने ओरिजिनल चीज़ पहनी है, तो बहुत जल्दी काम करेगा फिर। ट्री सुपर पावरफुल होते हैं। ओके। देखो, हर चीज़ पावरफुल होती है अगर आपका फेथ है तो। अब मैं घड़ी पहनती हूँ, हम्म। ठीक है? आई हैव मेनी वॉचेस, बट मुझे पर्सनली इस वॉच के साथ लगता है कि ये मेरा टाइम लेके आती है। अब हालाँकि ये भी टाइम दिखाती है, मेरी बाकी घड़ियाँ भी टाइम दिखाती है, लेकिन इसके साथ मेरा ना दिल से कनेक्शन है। ये जो मैं पहनती हूँ ना, इट्स माय टाइम, मेरा ये फेथ है, मेरे माइंडसेट है ये। तो एक्चुअली ये ऐसा है, ये नहीं कि ये मैजिकल घड़ी है, लेकिन ये मेरे दिल से जुड़ी हुई है, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैंने पहन ली ना, तो ये मेरा ही टाइम है। तो आपका जो बिलीफ सिस्टम इतना रिजिड हो जाता है, या फिर आप ये कह लो कि इतना स्ट्रांग हो जाता है, तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग ही होती है। राइट। कई लोग कहते हैं, जैसे मैं बोलती हूँ कि राधा रानी मेरे साथ ही रहती है। शुरू से बोलती हूँ भगवान मेरे साथ है, डिवाइन इज़ विद मी, राधा रानी मेरे साथ है। मेरा बिलीफ सिस्टम ऐसा है कि मेरा कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। अब कई लोग कहते हैं मैं तो सबसे ज़्यादा बदनसीब हूँ, या मेरे साथ तो ये हुआ, मेरे साथ तो वो, तो दैट्स योर बिलीफ सिस्टम, और वही आपको मिल रहा है। तो आप जब बोलते हो ना, तो मेक श्योर आप किसी भी स्थिति में हो, कोई भी सिचुएशन में हो, वेदर यू आर अर्निंग और नॉट, यू हैव लव और नॉट, किसी भी सिचुएशन में हो, आपने गलत नहीं बोलना। एंड ट्रस्ट मी गाइज, अगर मैं आपके व्यूअर्स को एक चीज़ समझाना चाहती हूँ, ये मेरी लाइफ चेंजिंग थ्योरी है, एंड मैं बहुत लोगों को सिखाती हूँ। हमारे हाथ में ना, जब कुछ भी नहीं होता है, कई बारी सिचुएशन ऐसी फंस जाती है कि भाई अब नहीं है। जब उस मोड़ पे आके आप अपने आप को सरेंडर कर लेते हो ना, तो आपकी चीज़ें वही होती है जो आप चाहते हो। सरेंडर योरसेल्फ टुवर्ड्स डिवाइन। लेकिन कर्म करने हैं, ऐसा नहीं है कि भैया मैंने तो छोड़ दिया, अब जो है सो है। कर्म आपको करने ही पड़ेंगे, लेकिन हाँ, अपने आप को सरेंडर कर दो कि मेरी जो जो ये जन्म है, जो मेरी सोल है, ये आप ही इस दुनिया में लेके आए हो, आप ही सँभालो, आई एम डन नाउ। आप देखो आपकी सारी किस्मत कैसे चेंज हो जाएगी। राइट मैम, इनफैक्ट मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि आपने क्रिस्टल पहन लिया, इंटेंशन दे दी और वो काम करने लग जाएगा, फिर आप सोचो कि 24 घंटे में पैसों की बरसात हो जाएगी। 24 घंटे में आप जिस पैसे की इंटेंशन डाली है, उतना आपको काम भी करना है। आपने इंटेंशन डाल दी कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, बट 10 लाख का काम करा भी होने चाहिए आपने। आप काम कुछ नहीं कर रहे हो, 24 घंटे से आराम कर रहे हो और सोच रहे हो पैसे आ जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला। एग्ज़ैक्टली। एफर्ट तो लेने ही पड़ेंगे। एक बहुत खूबसूरत बात मैम मुझे किसी ने बोली थी, जिस आपके बात पे मैं ये बात बोलूँगा। मैंने किसी से पूछा कि ये सब चीज़ें हैं मुझे क्यों लगेंगी? मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ कि ये वाली ज्योतिष जो रेमेडीज़ हैं मुझे लग जाएँगी, क्यों? और क्यों लगनी चाहिए? तो उसने मुझे आंसर दिया कि हिमांशु जी, सिर्फ़ इतना फ़र्क होता है कि मान लीजिए आप 2 लोग हैं और 2 लोग आप एक्सट्रीम पोज़ीशन पे किसी चीज़ को पकड़ने के लिए। वो आप पूरे एक्सटेंडेड हो, आप दोनों को ही टच नहीं कर पा रहे। लेकिन क्योंकि आप डिवाइन एनर्जी पे ट्रस्ट करते हो, तो कोई ना कोई एनर्जी होगी तो वो आपकी कर तरफ पुश कर देगी। हाँ,
बट जो पुश नहीं कर रहेगा ना, जो मानता नहीं इन चीज़ों को, उसकी तरफ पुश नहीं करेगी। अगर आप उस पे ट्रस्ट करते हो, तो ही वो आपको अपना भरोसा दिखाएगा और आपकी हेल्प करने आएगा। लेकिन आप सोचोगे मैं ही 30 मार खाऊँ, मैं ही सब कुछ हूँ, तो फिर आप 30 मार ये खा वही बात है कि तू करता वो है जो तू चाहता है और होता वो है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वो जो मैं चाहता हूँ तो होगा वो जो तू चाहता है। सो इट्स लाइक सेम थिंग। जब आप डिवाइन पे, स्पिरिचुअलिटी पे, अध्यात्म पे यकीन करते हो, सरेंडर कर देते हो तो वही होगा जो आप चाहते हो। तरीका अलग हो सकता है लेकिन होगा वही। राइट, राइट। सो मैम, क्रिस्टल में जो आप बात बता रहे थे, तो इसी तरीके से चाहे कोई भी क्रिस्टल हो, इसी तरीके से इंटेंशन देके उनको एनर्जाइज़ कर लें? इंटेंशन वही है। इवन क्रिस्टल के स्पेल्स भी होते हैं। स्पेल्स यस। क्या होता है मैम तो फिर? मैं तो स्पेल कास्टर हूँ, मैं तो हर चीज़ से स्पेल कर लेती हूँ। क्रिस्टल की एनर्जीज़ को कैसे एनहांस करना है, कौन-सा क्रिस्टल कहाँ रखना है, उसके बारे में थोड़ा-सा बताती हूँ, चलो ताकि लोगों को हेल्प हो। आपका सपोज़ कीजिए कि आपको यू वांट टू रीच योर गोल। आपके जो ज़्यादातर जो टारगेट बेस्ड काम होते हैं या फिर इससे रिलेटेड जो काम होते हैं कि आप गोल पे नहीं रीच पा रहे कर पा रहे हो, तो आपने क्या करना है, आपने रेन वाटर इकट्ठा करना है। अच्छा, जो भी हम चीज़ यूज़ करेंगे ना, काँच की यूज़ करेंगे, नो सेरेमिक। नहीं, या फिर नो स्टील, नो एल्यूमीनियम, कुछ भी नहीं। आपने रेन वाटर इकट्ठा करना है, उसमें आपने हेमाटाइट क्रिस्टल होता है वो डालना है। 3 दिन तक आपने उसको रखे रखे रखना है एंड दिन में कम से कम मतलब 24 घंटे में 10 मिनट उसको देने हैं। 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम एंड थिंक अबाउट योर गोल। जब आप उसको देखोगे तो आपने गोल के बारे में सोचना है। नाउ 3 दिन बाद उसको क्रिस्टल को निकाल लो, कीप इट विद यू। सोते हो तो पिलो के नीचे, और वैसे अगर आप यू गोइंग आउट तो आप उसको पहन सकते हो, धारण कर सकते हो, या फिर आप रख सकते हो। और जो पानी है वो अपने नहाने वाले पानी में थोड़ा-सा डाल लो, घर पे स्प्रिंकल कर दो एनर्जीज़ फैलाने के लिए कि आपके गोल तक वो पहुँचाए। ठीक है। ये हो गया आपका जो स्पेल जो आपकी मदद करेगा गोल तक रीच करने में। नाउ अगर मैं मनी मैजिक की बात करूँ, तो आपने 2 कप सेसमे सीड्स लेनी है। जो जो ये तिल होता है वो लेना है, व्हाइट कलर का लेना है, उसमें आपने सिट्रीन डालना है और साथ में आपने रेड जेस्पर डालना है। ये मैम सिट्रीन, रेड जेस्पर, ये क्रिस्टल्स ही होते हैं? क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है। सिट्रीन और रेड जेस्पर डालना है, ये आपने आपका जो डाइनिंग टेबल है, उस पे रखना है। अब ये क्या करेगा, आपका कभी भी अन्नपूर्णा को कम नहीं, मतलब अन्नपूर्णा माँ का आपके ऊपर साथ रहेगा, आशीर्वाद रहेगा और आपके घर में धन-धान्य रहेगा, हमेशा बरकत रहेगी, कभी कोई कमी नहीं रहेगी खाने-पीने की। ये आपका ईज़ी है, कोई भी कर सकता है, आपने देखा। अगर आपके लीगल मैटर्स चल रहे हैं, कई लोग कहते हैं कि मैम कोर्ट केस चल रहे हैं, हम कल्प्रिट भी नहीं है, हमने कुछ गलत नहीं किया, तो आपने एक ब्लडस्टोन क्रिस्टल लेना है। ब्लडस्टोन क्रिस्टल होता है, ईज़िली मिल जाएगा, आप देख लो जहाँ से यू नो इंडिया में काफ़ी सारे हैं। ब्लडस्टोन क्रिस्टल को आपने कटोरी में डालना है, उसके अंदर आपने 7 मैरीगोल्ड जो होती है, 7 मैरीगोल्ड फ्लावर के पेटल्स डालनी है। ठीक है? साथ में आपने उसमें जो है पानी जो होता है, रेन वाटर हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो टैप वाटर भी। जब बारिश का सीज़न है तो वाटर ठीक है, रेन वाटर ठीक है, नहीं तो नॉर्मल वाटर। आपने वो डालना है और उसको आपने 24 घंटे तक अपने घर में रखना है। नाउ जब भी आपकी कोर्ट केस की डेट होगी, आप उसको साथ ले जाओ, मतलब क्रिस्टल को साथ ले जाओ, ब्लडस्टोन को। दैट विल हेल्प यू टू विन द केस। यस, ओके। यस। फर्टिलिटी का है, कंसीव नहीं कर पा रही या कुछ इश्यू है, पंपकिन ले लो। हुँ। पंपकिन हुडू में अगर मैं बात करूँ तो पंपकिन है, फर्टिलिटी को दिखाता है। फर्टिलिटी को बेड के नीचे रखो व्हेनेवर यू आर प्लानिंग फॉर बेबी, और उसके ऊपर जो पंपकिन के ऊपर आप कार्नेलियन का ब्रेसलेट रख दो। ठीक है? एक रात जो है बेड के नीचे रखो, नेक्स्ट डे आपने कार्नेलियन 10 मिनट धूप में रखना है। उसको एन्चेंट करना है, जैसे मैंने आपको बताया, एक्टिवेट करना है, वेयर इट। तो हम स्पेल्स, जो हम क्रिस्टल स्पेल्स कर रहे हैं, तो ये क्या हर चीज़ के लिए होते हैं? हर चीज़ के लिए होता मतलब आपको कोई भी प्रॉब्लम है उसके लिए आप स्पेल कर सकते हो? है। स्पेल अगर मैं बात करूँ, हुडू हो गया, कैंडल हो गया, विचक्राफ्ट हो गया, टैरो स्पेल हो गया, क्रिस्टल स्पेल हो गया, दुनिया में ज़िंदगी और मृत्यु के अलावा हर चीज़ का निवारण है। अच्छा। यस। ओके मैम, मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा आपसे स्पेल्स के बारे में पूछूंगा, रिलेशनशिप के लिए हम कैसे कर सकते हैं। इनफैक्ट रिलेशनशिप है हमारा हमारा आपने हेल्थ का बता दिया, और कोई अगर स्टक मनी के लिए भी हो सकता है, लॉटरी जीतने के लिए भी, स्टॉक मार्केट में पैसा कब है, इसके लिए मैं आपसे स्पेल्स पूछूंगा ताकि लोगों की हेल्प हो जाए। जी। बट मुझे क्वेश्चन ही पूछना है मैम, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, आपने बताया यंत्र होते हैं, मंत्र होते हैं, उसके अलावा सिजिल आपने वर्ड यूज़ करा, स्पेल यूज़ करा, और न जाने कितनी सारी चीज़ें हैं। अगर हम इसको बोलेंगे तो सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन-सा हो सकता है इसके लिए? आपकी इंटेंशन, आपका दिमाग। दिमाग से ज़्यादा पावरफुल कुछ नहीं है। दिमाग अगर स्ट्रॉन्ग है, आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, फेथ स्ट्रॉन्ग है, तो कुछ ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें ना सिर्फ़ बिलीफ सिस्टम के ऊपर काम करती हैं। हमारा जो जादू है वो यहाँ है और कहीं नहीं है। ये तो सारे टूल्स हैं ऐड करने के लिए, दैट्स इट। तो अल्टीमेटली अगर आप
अंदर से ही आप श्योर हो करने के लिए यस और आपकी एनर्जीज क्लीन है, आपकी इंटेंशन क्लीन है, तो इन टूल्स का इस्तेमाल करके आप चीज़ों को हेल्प कर सकती हैं, आपकी हेल्प कर देंगी। स्पिरिचुअल बात ले लो, स्पिरिचुअल बात बताती हूँ आपके इसमें। ठीक है। अपने ऑरा को देखो, ज़्यादातर जिसका 6th हाउस में एस्ट्रोलॉजिकली अगर बात करो, 6th हाउस में सौम्य ग्रह बैठा है। मैम, मतलब सो सॉरी, स्पिरिचुअल बात से पहले मैम, तो टॉपिक से हम हट ना जाएँ, थोड़ा-सा आप प्लीज़ वो बता दीजिए कि हम क्रिस्टल स्पेल कर रहे थे, तो हमारा रिलेशनशिप का रह गया था। आप प्लीज़ एक बार वो बता दीजिए कि रिलेशनशिप के लिए। रोज़ क्वार्ट्ज ले लो फ्राइडे वाले दिन। ठीक है। रोज़ क्वार्ट्ज साउथ वेस्ट की तरफ आपने एक कटोरी में रोज़ क्वार्ट्ज रखना है और आपने रोज़ पेटल्स डालनी है, थोड़ा-सा लेवेंडर ऑयल, एसेंशियल ऑयल। ठीक। वहाँ पे बैठ के पूरी इंटेंशन के साथ आपने अपने पार्टनर की और अपनी एक अच्छी-सी फ़ोटो ले लो, साथ में रख दो, ठीक है? रेड कैंडल जला लो साथ में। थिंक अबाउट व्हाट यू वांट कि आपके पति और आपके बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है, गोइंग आउट फॉर ऑन वेकेशंस या जो भी ओके। आपको देखना है, सोचना है। फ्राइडे नाइट तक वहीं रखे रहने दो, सैटरडे की अर्ली मॉर्निंग जो है, आप उठ के उसको धारण कर लो। जो गुलाब के फूल जो आपने पेटल्स लिए हैं, उसको आपने डिफ्यूज़र में, जैसे डिफ्यूज़र होता है, ये एरोमेटिक जो होता है, उसके ऊपर जैसे पेटल्स डाल दी, थोड़ा-सा पानी डाल दिया, नीचे कैंडल जला दी, ऊपर से एसेंशियल ऑयल भी डालना है। ठीक है। तो वो क्या, और रोज़ एसेंशियल ऑयल ही डालना। तो उससे क्या होगा, जो वो गुलाब एन्चेंटेड है, वो आपके घर को सुगंधित कर देंगे, वो पावर दे देंगे। ठीक। अब ब्रेसलेट तो आपने पहना ही हुआ है और फ़ोटो अपनी वापस रख दो। तो इसमें अगर मान लो आपके बीच में कोई लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और बन नहीं रही है किसी भी अननोन रीजन से, बेफालतू के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कभी भी किसी बात पे परेशान हो जाता है, तो वो ये कर सकता है, आपके रिलेशनशिप की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी यहाँ से। चलो, अगर आपने आर्ग्यूमेंट्स की बात ही करी है, जिस एरिया में आर्ग्यूमेंट्स होती है, अगर आपको लगता है कि भाई यहाँ बहुत झगड़े हो रहे हैं, आपने 2 रोज़ क्वार्ट्ज के क्लस्टर लेने हैं। क्लस्टर मतलब बड़े वाले रोज़ क्वार्ट्ज लेने हैं। आपने एक बड़े वाले लार्ज बोल में रखना है, ऊपर आपने लेवेंडर एसेंशियल ऑयल डालना है, वाटर डालना है और उस एरिया में रख दो जहाँ बहुत झगड़े होते हैं। इट कैन बी योर बेडरूम, इट कैन बी योर लिविंग रूम, इट कैन बी एनीवेयर। ठीक है। उसको रखे रहो एटलीस्ट 6-7 घंटे। अगर 6-7 घंटे भी पॉसिबल नहीं है, 24 घंटे भी पॉसिबल नहीं है, 6-7 भी नहीं है, तो 1 घंटा रख दो। ओके। हाँ, तो वो क्या करेगा कि आपके उसकी वाइब्रेशंस को, नेगेटिव वाइब्रेशंस को अपने पास ले लेगा और फिर रोज़ क्वार्ट्ज को आपने निकाल के उसको क्लेंस करके एंड यू कैन कीप इन साउथ वेस्ट। और पानी। पानी फेंक दो, पानी ठीक। क्योंकि वो दूषित ठीक। है ना? पानी आप फ्लश कर दो। अब साउथ वेस्ट में आपने जब भी रोज़ क्वार्ट्ज रखोगे ना, तो आप अपनी पार्टनर की फ़ोटो के ऊपर रखो, छोटी-सी फ़ोटो ले लो, फ़ोटो के ऊपर रखो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो के ऊपर। प्यार ही प्यार बरसेगा घर में। ठीक है मैम। तो आई गेस क्रिस्टल स्पेल्स के बारे में तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गई, बट एक चीज़ समझने वाली ये है कि आपकी इंटेंशन यहाँ पे बहुत मैटर कर रही है किसी भी चीज़ को एक्टिवेट करने के लिए और किसी यस। चीज़ को काम करवाने के लिए। मैम, स्पिरिचुअल बात के बारे में आपने इनिशिएट किया था, प्लीज़ बताइए क्या है स्पिरिचुअल देखो, बात? मैं बताती हूँ कि मैं बोल रही थी कि 6th हाउस में अगर किसी के सौम्य ग्रह है, जैसे मून है, वीनस है, मर्क्यूरी है, इनका ऑरा बहुत कमज़ोर होता है। क्यों? क्योंकि ये ना लोगों से बड़ी जल्दी हैरेस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं और यहाँ पे क्या है, इनका ऑरा कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसे इवन सबके लिए ही स्पिरिचुअल बात मैंडेटरी है। आई विल टॉक अबाउट स्पिरिचुअल बात एंड स्पिरिचुअल मैजिक फॉर मनी, दोनों के बारे में बात करूँगी। ठीक है। अब ये जो बात है, ये आपके ऑरा को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है? सबसे पहली बात तो जो भी जिनके भी छठे घर में सौम्य ग्रह बैठे हैं, सॉफ्ट ग्रह बैठे हैं, उनको ऑरा ब्रेसलेट ज़रूर पहनना चाहिए। सॉफ्ट ग्रह कौन-कौन से सॉफ्ट होते हैं? ग्रह वीनस हो गया, मरकरी हो गया, मून हो गया, ठीक है। ठीक है? क्रूर ग्रह क्या होता है कि राहु केतु हो गया, शनि हो गया, सूर्य हो गया, ठीक है। मंगल हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे आपने जैसे पानी में पियोनी फ्लावर डालना है, नमक डालना है और थोड़ी-सी आपने हल्दी डालनी है, 1 फिर? चुटकी आपने हल्दी डालनी है, ठीक है। ठीक है? और आपने उससे बाथ लेना है। अब डेली अगर आप इससे बाथ लोगे, नहाओगे, तो आपका जो है ऑरा मजबूत हो जाएगा। अब यहीं पे अगर काफ़ी लोग बोलते हैं प्रॉस्पेरिटी बाथ क्या होता है? मेरे पास मैसेज आए थे कि मैम नेक्स्ट पॉडकास्ट में प्रॉस्पेरिटी बाथ के बारे में बताओ। तो आपने 1 स्पून आलमंड ऑयल डालना है पानी में, ये बकेट में ही होगा, शावर में नहीं होगा। आपने आलमंड ऑयल डालना है, आपने हाफ कप यहाँ पे ड्राइड जो ये होता है ना ओट्स और राइप टमेटो, राइट टमेटो। राइप टमेटो छिलके उतार के और जो थोड़ा-सा टमेटो का जूस जो है आप वो डाल सकते हो। ओके। पानी के अंदर डालना है और आपने 3 ट्यूलिप फ्लावर डालना है। ये बात आपने फ्राइडे के दिन कर सकते हो, मंडे के दिन कर सकते हो। एवरी फ्राइडे आपने ये बात करना है। आप नहाओ, जब भी नहाओगे विद इंटेंशन नहाओ, बिकॉज़ नहाते वक़्त हम बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन, पता है हिमांशु जी हमारी प्रॉब्लम क्या होती है? हमारी प्रॉब्लम ये होती है जो मेन मैनिफेस्टेशन की जगह होती है, वहाँ पे हम नेगेटिव सोचते हैं। इंसान को अकेलापन कहाँ मिलता है? नहाते वक़्त मिलता है। आप नहा रहे हो एंड थिंकिंग नेगेटिव, नेगेटिव, राइट? होता है ना कि हम डेप्थ में चले जाते हैं, आज ये हुआ, वो। जबकि वाटर मैनिफेस्टेशन इज़ द जबकि वाटर मैनिफेस्टेशन इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैनिफेस्टेशन। आप जब भी नहा रहे हो, जब भी टेक योर टाइम, ऐसा सोचो कि जैसे आप अपने ऊपर पानी डाल रहे हो, शावर से आ रहा है, कि वो गोल्डन शावर है। ट्रस्ट मी, आई डू इट एवरी डे, एवरी डे। यू ऑल्सो डू इट। जब भी आप नहाते हो ना,
परेशानी मत सोचो मेरे घर में कलेश हो रहा है, ये हो रहा है। यू थिंक दैट ये गोल्डन शावर है जो कि अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी लेके आ रहा है। जब भी आप अपने आप को मिरर में देखते हो, स्पेशली व्हेन यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मिरर में देखो एंड से आई एम द मोस्ट लकीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इन द वर्ल्ड, लक फॉलोज मी, मेरे पास इतना पैसा है मैं कैसे रखूं। यू नो व्हेनेवर वी आस्क लाइक व्हाई लक इज फॉलोइंग मी, क्यों मेरी किस्मत इतनी मेरे साथ है, आप ये करके देखो, 11 दिन में ना रिजल्ट आए तो दे कहना, ये नहीं कहना कि मैं क्यों इतनी परेशान हूँ, क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, क्यों मेरा बैड लक चलता रहता है, क्यों मैं इतनी लकी हूँ यार। अपने बारे में अच्छा बोलो, यस, जो आप अचीव करना चाहते हो वो बोलो। एग्जैक्टली, यही इंसान गलती करता है। आपके शब्द जो है ना वो मोस्ट पावरफुल स्पेल हैं। अगर आपके शब्द ही ऐसे हैं कि आपको झंझोड़ के रख रहे हैं, तो आप अपनी बर्बादी का कारण खुद हो। ओके। जो फीमेल्स, मैं ये नहीं कह रही कि सारे आदमी अच्छे हैं, लेकिन जिन फीमेल्स के पति अच्छे हैं वो डाउट करते हैं, तो उनके पतियों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उनके बीवियों की सोच की वजह से है। बिकॉज जब आप देख रहे हो तो यू आर पुटिंग दैट इंटेंशन कि इसका अफेयर चल रहा है और आपकी वाइब्रेशन सुन रहा है, सेम वाइस वर्सा। इफ आदमी अपनी बीवी के बारे में जो गलत सोच रहा है, उसकी बीवी अगर जो अच्छी है, तो वो गलत आपकी वजह से हो रही है, बिकॉज यू हैव दैट माइंड सेट कि इसका अफेयर चल रहा है, वो किसी से बात कर रही है, ये है वो है, एंड वो आप उसको एनर्जी दे रहे हो, वो चल जाता है। आजकल तो वैसे भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का चलन है। राइट, राइट। तो वही अगेन मैम, जैसा आपने बताया कि शावर लेते वक़्त सोचो, सब जगह पे इंटेंशन ही आ रही है और सब जगह पे आपकी सोच ही आ रही है। बट मेरा मैम क्वेश्चन ये है कि जब आपने बोला कि वाटर में टोमेटो डालना है, इनका यूज़ मैम मुझे समझ नहीं आया कि टोमेटो का यूज़ क्या है? या फिर कुछ भी आप डाल रही हो, पानी में डालते हो तो पानी को एनर्जाइज़ कर देते हैं। जो आलमंड ऑयल होता है ना, आलमंड ऑयल हो गया, सनफ्लावर हो गया, ये प्रॉस्पेरिटी को डिफाइन करते हैं। ओके, तो जब भी हम उसको ऐड करेंगे ना, तो हम ये ऐड करेंगे कि वी आर एडिंग प्रॉस्पेरिटी, ताकि हमारे ऊपर ये गिरे। अब दूसरी चीज़ मैंने बताई, आपने ओट्स डालने हैं। राइट, ओट्स इज़ कंप्लीटली मनी। ओट्स हो गए, चावल का पाउडर हो गया, ठीक है? कूडू में जब हम स्पेल करते हैं, और ओट्स जो हम डालते हैं वो रोड ओपनिंग के लिए डालते हैं। तो ओट्स जब हम डाल रहे हैं तो हम पानी को ये बता रहे हैं कि यू विल हैव टू ओपन द रोड्स फॉर मी नाउ। जैसे ही मैं नहाऊँगी, मेरे जितने भी ब्लॉकेजेस हैं वो खत्म हो जाएँगे एंड मेरे को रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपने जो भी इंग्रीडिएंट डालना है या जो भी मैंने बताया, उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। तभी कहा है कि इफ यू आर डूइंग माय रेमेडीज़, ट्रस्ट के साथ करो, क्वेश्चन मार्क के साथ मत करो। ओके। जी। लॉजिक साइड में रख के करना। जहाँ कई बारी होता है ना, एक मूवी में था कि कई जगह लॉजिक नहीं मैजिक होता है। राइट। यस, इसीलिए ऐसे थोड़ी ना मेरा मैजिकल क्वीन नाम है। सो इनफैक्ट जब मैम आपने इसका आंसर दिया, आपने मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया कि इनका सोर्स क्या है। सो इनका सोर्स हुडू है। तो सारी चीज़ें जो आप इंग्रीडिएंट्स बता रहे हो, चाहे वो ओट्स हो, चाहे वो टोमेटो हो, चाहे वो सब कुछ और हो, वो सब हुडू हुडू प्रैक्टिशनर हैं आप। बेसिकली हर चीज़ की प्रॉपर्टीज़ होती है। हुडू ने मुझे नॉलेज दी है, इसलिए मुझे हुडू बहुत पसंद है। राइट, अब चावल है, चावल को लक्ष्मी माँ का स्वरूप कहा जाता है, तो वो हुडू से थोड़ी ना आया है। बट इफ आई एम कास्टिंग हुडू स्पेल, आई विल ऐड राइस। राइट। हर चीज़ की प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी डिफाइंड है, लेकिन नॉलेज कम है लोगों को। तो यहाँ पे क्योंकि मैं स्पेल कास्टर हूँ, मुझे चीज़ों के साथ छेड़छाड़ करना पसंद है थोड़ा, तो इसीलिए मुझे जो भी नॉलेज मिलती है मैं पॉडकास्ट में बता देती हूँ कि यस यू डू दैट, इससे ये अचीव होगा, उससे वो अचीव होगा, इस तरीके से। राइट, राइट। चलो एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट बताती हूँ आपको, जो कि मैंने आज से मेरे ख्याल से 7-8 साल पहले मैंने स्टार्टेड माय जर्नी, 9 साल पहले मैंने ये किया था। काफ़ी बारी किया था। जब भी अमावस्या आती है, अमावस्या के नेक्स्ट डे न्यू मून होता है। होता है? न्यू मून के दिन एक चेक ले लो। चेक ले लो या चेक बना लो, चेक के जैसा होता है। मतलब चेक की शेप में लाइन-वाइन जो भी है। अब 2 में आप इन्फिनिट मनी लिख दो। सो चेक ब्लैंक चेक लेना है? ब्लैंक चेक ले लो, यस। 2 में आप अपना नाम लिख दो, इन्फिनिट ठीक है। मनी नहीं। और जो जो फॉर्म में भरना है ना, मैं इवन आपको वो चेक की फ़ोटो दे दूँगी, आप अपने उस पे लगा लेना। आपने 2 में अपना नाम लिखना है, उसके अंदर जो भी आपको रिसीव करना है, उसका अमाउंट लिख दो। इन्फिनिट मनी, यूनिवर्सल जो भी एनर्जीज़ हैं, आपको प्रे करना है और नीचे अपना सिग्नेचर कर दो। एंड देयर आर फ्यू स्विच कोड्स जो कि मैं उस टाइम डालती थी, एंड इट वर्क्ड फॉर मी लाइक अमेजिंगली। मैं आपको फ़ोटो दूँगी, आई वांट यू टू शो टू योर व्यूअर्स। श्योर। ये आपने न्यू मून वाले दिन ये करना है, उसको न्यू मून वाले दिन करके पूरी इंटेंशन डाल के साथ में ग्रीन कैंडल लगा दी और उस पेपर को अपने मून लाइट में रख दिया। अब उसको अपने पास वॉलेट में रखे रहो, ठीक है? और उसको भूल जाओ, डोंट वेट फॉर मनी, भूल जाओ एंड पूर्णिमा वाले दिन उसको बर्न कर दो ओके, और बर्न करके जो एशेज़ है वो बाहर आपने ब्लो करनी है, से थैंक्स टू यूनिवर्स। ठीक है, ठीक है। जी। इनफैक्ट मैंने एक चीज़ देखी थी, जो आपने ब्लो करने का बताया, मुझे एक चीज़ याद आई। सो देयर वाज़ अ टाइम व्हेन मेरे कोई करीबी में वो भी हुडू प्रैक्टिशनर था।
सो एक स्पेल करते थे आप, उसको बोलते हैं बेलीफ स्पेल। बेलीफ स्पेल इज वेरी कॉमन। यस, सो वो बेलीफ पे रेड पेन से लिखते थे। पैसा लिखते थे, मनी लिखते थे, हाँ, एंड देवर जला दो उसको। नंबर लिखते थे 520741 यस, एंड देन उसको वो जला के स्काई में भेज देते थे। यूनिवर्स में ब्लो कर देते। एग्जैक्टली, यस, तो वो भी बिलीफ का, यस, बिलीफ रिचुअल इज वन ऑफ दी, मैं बोलूंगी कि ओल्डेस्ट रिचुअल इन हुडू विचक्राफ्ट में। आपने बेलीफ पे यू राइट योर इंटेंशन अलोंग विद योर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। इफ यू आर कास्टिंग दिस स्पेल फॉर समवन एल्स, जैसे आप अपने भाई के लिए करो, यू राइट हिज नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, और फिर बेलीफ पे आपने वो इंटेंशन लिखनी है कि भाई मैं ये चाहती हूँ कि मनी या 1 करोड़ या 10 लाख या वॉट एवर या लव या जो भी है, उसको बर्न करो एंड उसको जो है यूनिवर्स में ब्लो कर दो शाम के टाइम। तो में कितनी इफेक्टिवली काम करने लग जाते हैं। 100%, 2 दिन में, 1 दिन में, डिपेंड्स ऑन योर इंटेंशन, आपके रास्ते। ये बिलीफ रिचुअल आपका कोई टाइम नहीं मांगता है। इट विल हार्डली टेक लाइक 30 सेकेंड्स और 1 मिनट। ये डेली करने से ना, डेली करने से साक्षात माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो जो ये पॉडकास्ट यहाँ तक देख रहे हैं, आई वुड से कि ये तो आप जरूर करिए, क्योंकि इसमें आपकी कुछ कॉस्ट नहीं लग रही है। बेलीफ आपके घर के किचन में ही होगी, पेन आपके पास ही होगा, आपको सिर्फ अपना नाम लिखना है, ये नंबर लिखना है और उसको जला देना है। इसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको। चलिए, मैं ना आपको एक बहुत प्यारी सी चीज़ बताती हूँ कि फीमेल जो है घर में कुक करती हैं, खाना बनाती है, तो ऐसा क्या करें कि घर में जो भी खाए वो प्रॉस्परस हो जाए, राइट? आपने जो तेज पत्ता अगर आप खाने में डालते हो, तो यही कोड 1996211147 या फिर 520741 ये आपने ग्रीन कलर के पेन से आपने बेलीफ पे लिख के, या अगर आपको लगता है कि नहीं पेन की इंक मिक्स हो जाएगी, तो यू कैन राइट विद योर फर्स्ट फिंगर। ऐसे ही, मतलब जैसे बेलीफ है, कुछ लगाने की जरूरत नहीं, जस्ट लिख दो उसको और उसको अपने सब्जी में डाल दो। एंड व्हेनेवर यू कुक, जब उसको मिक्स करोगे, तो थिंक अबाउट, बिकॉज़ हम जब खाना बनाते हैं, वी पुट आवर एनर्जीज़। रोते-रोते खाना बना रहे हो, चीखते-चीखते खाना बना रहे हो, तो आपका पूरा परिवार बीमार है। यस, और ये चीज़ याद रखना कि जिस भी घर में फीमेल कलेश करती है, रोती है या जो भी है, उसके पति की कभी भी इनकम बढ़ ही नहीं सकती, वो सफल नहीं हो सकता। याद रखना इस चीज़ को। तो फीमेल के हाथ में होता है कि आप अपने पति को कितना आगे बढ़ाना चाहते हो। एक फीमेल के हाथ में इतनी पावर होती है कि वो लाइफ को चेंज कर सकती है। तो जब आप खाना बना रहे हो विद पुटिंग योर गुड इंटेंशंस कि मेरे मेरे पति, मेरा बच्चा या जो भी है, कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहें और अच्छे मूड से खाना बनाए, दैट विल डेफिनिटली 1000% गिव यू रिजल्ट। आप जितनी भी मेहनत करो, लेकिन अगर आपके घर की एनर्जीज कलेश वाली है, तो कुछ भी हो जाए, नहीं हो सकता आगे, बढ़ ही नहीं सकते हो। तुम तो नाइंसाफी है उन आदमियों के साथ जो कि मेहनत करते हैं। देखो, बिल्कुल है, लेकिन जो है सो है। राइट नहीं, यार, फीमेल्स को यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जब आपके हाथ में वो पावर है कि आप चीज़ों को चेंज कर सकते हो, तो उसका सही यूज़ करो। राइट। हाँ, और सबसे अच्छी बात ये है कि जो घर में सुख शांति है तो अपने आप ही ग्रो होएगा वो, चाहे वो मेल से हो चाहे फीमेल से हो, हाँ, इसका दोनों मतलब को ज़रूरी होता है। एग्जैक्टली घर में शांति से ही बरकत होती है और बरकत पैसा आता होता है। है। जी। राइट मैम, क्योंकि हम एक पैसों के बारे में बात कर रहे थे, तो काफ़ी लोग पैसा इन्वेस्ट करते रहते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, पैसा इन्वेस्ट करते हैं फॉरेक्स में। कोई ऐसा समय है पर्टिकुलरली कि इस समय पे पैसा स्टॉक्स में या लॉटरी में या फॉरेक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? एक टाइम आ रहा है 15 अगस्त से लेके 15 सितंबर तक। जुपिटर एंड वीनस ट्राइन है, मतलब एक ही इन सेम फ्रेम में वो आएँगे, एक सेम फ्रेम में आएँगे, दैट इज़ कॉल्ड प्रॉस्पेरिटी योग, एक जागरूक होगा। यहाँ पे अगर आप ये जो भी इन्वेस्टमेंट कह रहे हो, यू कैन डू दैट, दैट्स द बेस्ट टाइम। एंड दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आप है ना अपनी, क्योंकि जुपिटर क्या है? देवताओं का गुरु, और वीनस क्या है? दानवों का गुरु। दोनों ही एनर्जी जब साथ-साथ आ रही है ना, तो आप किसी भी तरीके से शॉर्टकट मनी हो, स्पिरिचुअल मनी हो, मतलब मनी फ्रॉम स्पिरिचुअल फील्ड, जैसे आप जो ऑकल्ट में है या फिर जो लॉटरी, जुआ, सट्टा टाइप्स है, ये बेस्ट टाइम है। मैं किसी को जुआ-सट्टा खेलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हाँ, जो भी है, आपने स्टॉक मार्केट हो गया, शेयर्स हो गए, ये बेस्ट टाइम है। इसके अलावा ना ये रियल एस्टेट के लिए भी बेस्ट है। इसके अलावा अक्टूबर में राहु एक्वेरियस में जाएगा, केतु लियो में जाएगा। ठीक है। अब ये जो टाइम है ना, सडन गेन्स का आएगा, मतलब अनलिमिटेड गेन्स और अनलिमिटेड प्रॉफिट्स। सेम चीज़ बोलूँगी कि आप सही डायरेक्शन में आप दिमाग को यू देखिए हिमांशु जी, आने वाला टाइम बहुत खराब है। अभी दुनिया भर की सुनामीज़ आने वाली है। ये जो प्लेन क्रैश होने वाले हैं, सडन डेथ्स होने वाली है। तो इन चीज़ों ने ना हमारा माइंड जो है इतना घेर लिया है कि हम अच्छाई को देख ही नहीं पा रहे हो, देख ही नहीं पा रहे हैं। तो ये जो अक्टूबर का भी टाइम है, ये सडन बेनिफिट्स का है, सडन गेन्स का है। अक्टूबर का ओह! जो आपने टाइम बताया। हाँ, इवन चलो मैं अच्छा टाइम बता रही हूँ, तो एक सितंबर जो आने वाला है, जितना ट्रैवल कम करो उतना अच्छा है। स्पेशली 9th सितंबर इज़ लाइक हॉरिबल डे। पूरा मंगल एक्टिवेट है। 9
सितंबर इज 9 मंथ, 2025 इज 9, टोटल इज 27, वो भी 9 है। जितना ट्रैवल कम करोगे उतना अच्छा है, क्योंकि सितंबर इज तो ऐसे तबाही मचाने वाला है। तो घर पे रहो, शांति से रहो, प्लान अपने पोस्टपोन कर दो। ठीक है, मैं तो यही बोलूंगी, हालांकि मैं तो खुद ही ट्रैवल इतना करती हूँ। राइट, नहीं सेफ रहेंगे तो कुछ कर पाएंगे। यस बिल्कुल। तो मैम जो आपने लेकिन सॉरी, आपको बीच में काट रही हूँ, लेकिन एक चीज़ है कि जैसे मेरे लिए भी मैंडेटरी है ट्रैवल करना, है ना? मैं अपने काम को नहीं रोक सकती, तो आई ऑलवेज डू वन थिंग, जो कि मैं हर पॉडकास्ट में बताती हूँ, कि इवन इफ यू आर ड्राइविंग, स्टार्टिंग योर कार, गोइंग आउट, किसी पे भी, साइकिल पे, हेलीकॉप्टर में, प्लेन में, गाड़ी में भी, चलत विमान कोलाहल हुई, जय रघुवीर कहत सब कोई, 7 बारी पढ़ के जाओ, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, कोई आपकी गाड़ी कुछ नहीं होगी, आपका कोई हादसा नहीं होगा फिर। आप ये करके जाओ। स्पेशली जो ये हेक्टिक डेज़ हैं, 27 तारीख हो गई, या फिर 16 तारीख हो गई, 18 तारीख हो गई, 9 सितंबर हो गया। अभी भी देखो, परसों भी एक प्लेन क्रैश हुआ है। ये चीज़ें नहीं रुकेंगी इस साल। ये बहुत ही ट्रेन के हादसे आने वाले हैं। राइट, तो ये जो है, जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो, घर से बाहर भी निकल रहे हो ना, तो ये चैंट करके निकलो। एब्सोल्युटली मैम, सेफ्टी इज द मोस्ट प्रायोरिटी थिंग। मैम जो आप डेट बता रहे थे, उस जो टाइम फ्रेम आपने बताया, उस टाइम फ्रेम में पैसा लोग स्टॉक मार्केट में लगा सकते हैं, मतलब सेफ है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, तो लोगों की जो लोग, तो कोई ऐसी राशि भी है मैम जिनको ये ध्यान रखना चाहिए कि बेनिफिट ज़्यादा है, या फिर कोई भी राशि के लोग लगा सकते हैं? कोई भी राशि के लोग लगा सकते हैं, ये टाइम अच्छा है सबके लिए। ठीक है, सो बेस्ट टाइम फॉर एवरीवन। अगर इस टाइम फ्रेम में आप कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, बीट रियल एस्टेट, बीट स्टॉक मार्केट, आई गेस ये बेस्ट टाइम है मैम। राइट, लास्ट क्वेश्चन मैम, बिफोर वी कंक्लूड दिस पॉडकास्ट, क्या कोई ऐसी राशि भी है जिसको गेन होने वाला है बहुत ज़्यादा, जिसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि मेरे को फाइनेंशियल स्टेक्स में नहीं जाना? दोनों चीज़ें मैम, कोई ऐसा है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। जो ये टाइम बताया, इट इज़ फॉर एवरीवन। मैम हमेशा की तरह बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। अगेन ये एक वंडरफुल नॉलेज थी, और मुझे लगेगा शायद जिसने आज हमने बात करी, ये 24 आवर्स की ही बातें हैं। बिल्कुल। और ये वाला टॉपिक है ना, जो आपके पॉडकास्ट के लिए मैं लाई हूँ, ये मैंने कहीं भी नहीं दिया। ये रेमेडीज़ बिल्कुल आउट ऑफ द वे है, लाइक अमेजिंग कंटेंट मैंने आपको दिया है, ताकि आपके व्यूअर्स को बहुत मज़ा आए आपके चैनल को देख के। थैंक यू सो मच मैम। एंड